नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। कांग्रेस करेगी सभी ब्लॉकों में सैनिटाइजेशन, कोरोना पीड़ितों को दवा का वितरण। उत्तर प्रदेश में कोरोना का पीक जा चुका है। कोविड के मामलों में तेजी से कमी देखी जा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी सतर्कता की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद के लिए आगे आई है। राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देशन पर पार्टी की ओर से प्रदेश के सभी ब्लॉकों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा और लक्षण युक्त व्यक्तियों के बीच दवाओं का वितरण भी होगा। आजमगढ़ में भी सभी 22 ब्लॉकों में सैनिटाइजेशन कराया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में 100 लीटर सैनिटाइजर दिया जा रहा है, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी देखरेख में सैनिटाइज कराएंगे। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक के लिए 1000 मेडिसिन किट की व्यवस्था भी की गई है, जो उन मरीजों के बीच वितरित की जाएगी जिन्हें कोरोना के लक्षण होंगे। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्व विजय सिंह ने आज पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में कांग्रेस ने लोगों की जमकर मदद की है। बेड, ऑक्सीजन, साथ ही ब्लड डोनेट कर लोगों की मदद की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में भाजपा की योगी सरकार पूरी तरह से फेल रही है। यहाँ तक कि योगी जी के गृह जनपद गोरखपुर में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के अभाव में कई गांवों में सैकड़ों व्यक्तियों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मरीजों का इलाज कराने में सरकार नाकाम रही और जब कांग्रेस कार्यकर्ता मरीजों की मदद करने को आगे आए तो उन पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई। श्री सिंह ने राहुल गांधी के धीमी वैक्सीनेशन का भी समर्थन किया और कहा कि कोरोना से अगर जंग जीतनी है, उससे लड़ना है, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना होगा। प्रदेश महासचिव ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद से बेहतर सफलता मिली। आगामी चुनाव में भी हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, इस कोरोना संकट में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो लगातार आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, जो उनके निर्देश में, जो पिछली बार भी जब कोरोना का संकट था तो उत्तर प्रदेश में सेवा का कार्य, लोगों की मदद करने का काम, वो दवा के रूप में, खाना देने के रूप में, राशन देने के रूप में पिछले कोरोना काल में भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने तय किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश को सैनिटाइज़र, हर ब्लॉक को हम 100 लीटर से ऊपर सैनिटाइज़र देने जा रहे हैं। हर ब्लॉक को हम दवा देने जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि जो भी प्रभावित गांव हैं उसमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो जाए, उसमें दवा उपलब्ध करा दिया जाए। और इसी क्रम में आजमगढ़ को भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सभी ब्लॉकों के लिए दवा और सैनिटाइज़र भेजने का काम किया है, जिससे हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जो हमारे ज़िले के कांग्रेस कमेटी के लोग हैं और जो हमारे जिला पंचायत का चुनाव लड़े साथी हैं, वो गांव में जा कर के खुद खड़ा होकर के सैनिटाइजेशन कराने का काम करेंगे। कल राहुल गांधी ने इस सवाल उठाया है, तो किस तरह से इसमें तेजी लाई जानी चाहिए? देखिए, राहुल जी शुरू से, और आप याद करिए जब पहली बार सदन में उन्होंने इस बात को उठाया था, और मैं समझता हूं कि आज दुनिया इस बात को मान रही है कि राहुल जी जैसा दूरदर्शी व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं है कोई। राहुल जी ने सदन के अंदर इस बात को कहा था कि देश एक आसन्न संकट देश के सामने है, जो आर्थिक रूप से हानि होगी, जनहानि होगी, लेकिन इस सरकार ने उसको महसूस करने का काम नहीं किया। जो वैक्सीनेशन का सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, दरअसल राहुल गांधी जी समय समय पर इस बात को कह रहे हैं कि ताली थाली बजाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, झूठ बोलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। झूठ बोल के वोट तो आप पा सकते हैं, लेकिन ये जो कोरोना का संकट था, इसमें झूठ बोलेंगे तो लोगों का जान चला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। हम आपसे कहना चाहते हैं और सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि दुनिया को जो ये वैक्सीन उत्पादन कंपनियां हैं, उनको सरकार ने अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए कब उनके साथ एग्रीमेंट किया। आप देखेंगे तो जनवरी में, बहुत देर में इस सरकार ने अपने नागरिकों के लिए टीका के लिए एग्रीमेंट किया, और वो भी बहुत सीमित मात्रा में। जो दुनिया में ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने वैक्सीन दूसरे देशों को दे करके वो किया, दरअसल उसकी सच्चाई है कि उस सरकारों ने इन कंपनियों से एग्रीमेंट किया था, सरकार का कोई एग्रीमेंट नहीं था। मैं समझता हूं कि राहुल जी जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन का सवाल हो, लोगों के आर्थिक मदद का सवाल हो, लोगों के दवा और अस्पताल को उपलब्ध कराने का सवाल हो, अगर सरकार उनकी बात को ध्यान दी होती
तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का आम आदमी, उत्तर प्रदेश का आम आदमी संकट से बच गया होता। और आप उत्तर प्रदेश में प्रबंधन की बात देखिए, पिछले कोरोना काल में जो अपने कर्मचारी, जो हमारे संविदा कर्मचारी रखे गए थे, नए कोरोना जो वार्ड बनाए गए थे, मुख्यमंत्री के खुद के ज़िले में मेडिकल कॉलेज में 250 कर्मचारियों को मार्च महीने में निकाल दिया गया। और वो तब निकाल दिया गया जब पूरे दुनिया के जो एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि दूसरी लहर आने वाली है। और अपने ज़िले के मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री ने निकाल दिया और बिना पैसा दिए निकाला। उसके लिए वो धरना किए वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ था, जो झांसी के मेडिकल कॉलेज में, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में। तो ये तो सरकार की घोर लापरवाही और अदूरदर्शिता का प्रतीक है। और हम तो ये कहेंगे कि अदूरदर्शिता के साथ साथ सरकार के जो जिम्मेदारी एक थी उसकी असफलता का प्रतीक है कि आपने, जब दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे थे कि दूसरी लहर आएगी, तो 2 महीना पहले आप कर्मचारियों को बाहर कर दिए और बेड वेंटिलेटर लोगों को आप नहीं दे पाए। इस देश के अंदर ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए। तो मैं समझता हूं कि राहुल जी ने इस पूरे संकट के दौर में जो बात रखी, अगर उस बात पर देश की सरकार ने ध्यान दिया होता तो हिंदुस्तान के नागरिकों को जन और धन की हानि नहीं होती। अब देर नहीं हो गई बहुत ज़्यादा, आप तो कोरोना जो है ढलान की ओर है। जब पीक था उसमें सरकार भी फेल थी और विपक्षी पार्टियां भी बहुत बात अच्छी नहीं, आपने देखा नहीं शायद। जब कोरोना पीक पर था तो हमारी लगातार प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अंदर, आप लखनऊ में देखे होंगे, गोरखपुर में देखे होंगे, तमाम सारे जगहों पर, आजमगढ़ में भी, जहां भी हमारे कार्यकर्ताओं से लोगों ने ऑक्सीजन की डिमांड की, हमारे स्थानीय जो जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों से लोगों ने जिस भी प्रकार के सहयोग की अपील की, उस कोरोना के घनघोर संकट में हमारी कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। पूरे देश पैमाने पर इस बात की चर्चा है और सरकार इससे डर करके हमारे ही नेताओं की जांच कराने में, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों की, और पूरे देश में आप रक्तदान के माध्यम से हम 100 लोगों ने एक साथ बनारस में रक्तदान किया। इस तरह से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कांग्रेस पार्टी, जहां पर जिला अस्पतालों ने भी जब उनको रक्त की कमी पड़ी तो कांग्रेस पार्टी के साथियों से उन्होंने इस बात की अपेक्षा की। और हमें इस बात का फक्र है कि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सभी साथी कर रहे हैं। देखिए, ये अभी कोरोना ख़त्म हो गया, ये कहना मैं समझता हूं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी। दरअसल अभी भी पूरी तौर पर लोग कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। सरकार प्रॉपर जांच नहीं करा पा रही है। गांव में जो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं उनकी जांच नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूं कि आगे भी इसका और विस्फोटक स्थिति न बने। तो मैं इस बात के लिए अपने नेता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गांव में, जब सरकार सैनिटाइजेशन कराने में विफल है, सरकार लोगों को दवा देने में विफल है, तो एक विपक्ष के रूप में, विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी अपने जिम्मेदारी को समझते हुए इस काम को करने जा रही है। तो ये कह रहा है कि सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन अमेरिकी अखबार कह रहे हैं कि लगभग 40 से 42 लाख मौतें हुई। तो आप किस कैटेगरी में देखते हैं इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर एक सरकार जो समस्या के समाधान के बजाय समस्या के अल्पीकरण का प्रयास करती है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो इस बात में महारत हासिल है। मैं उनके खुद के ज़िले का रहने वाला हूं और उनके ज़िले के अंदर ऑक्सीजन से लोग मरे, उनके ज़िले के अंदर लोगों को बेड वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, उनके ज़िले के अंदर लोगों को घाट पर लोगों के साथ बेईमानी की गई, घाटों पर वसूली हुई लोगों के साथ, और ये मुख्यमंत्री उसको रोक पाने में असफल रहे। मुख्यमंत्री का जो पुराना पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, उस पार्लियामेंट्री क्षेत्रों के गाँव में, चाहे वो भीटी खोरिया रहा हो, चढ़राव रहा हो, ऐसे तमाम सारे गाँव में, चौरी चौरा का गौनर गाँव रहा हो, जहाँ 100 लोग मरे हैं और वहाँ पर कोई जांच और इलाज मुख्यमंत्री कराने में अक्षम रहे हैं। तो ये WHO का मानक क्या है, WHO किस आधार पर उनको क्लीन चिट देती है? मैं समझता हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें मीडिया के लोग भी और आम आदमी भी इस बात को समझ रहा है। जो जिलों के घाट हैं, जो नदियों के किनारे हैं और जो छोटे छोटे नाले तकते हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि घनघोर संकट था और पूरी तौर पर सरकार के कुव्यवस्था का शिकार, सरकारी जो दुर्व्यवस्था थी उसका शिकार उत्तर प्रदेश का नागरिक हुआ है।
और मुख्यमंत्री तो अपने ज़िले में सुविधा देने में असफल है और अब वो राजनीतिक टूरिज्म पर निकले हैं और इस बात को बताने में लगे हैं कि कोरोना हमारे प्रयास से ख़त्म हो रहा है। नहीं, देखिए, पंचायत चुनाव बहुत दिनों बाद हम लड़े और ये कहना कि अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, सवाल है कि आपने जो घोषित किया उसमें से कितने आपके जीते। अब कुशीनगर जैसे ज़िले में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी ने दावा किया कि हमारे 22 लोग जीते हैं। जो उन्होंने जब जांच कराई गई तो जो घोषित किया था उसमें से 7 लोग उनके जीते थे और 5 हमारे भी वहाँ जीते हुए हैं। तो पहली बार लड़ करके कांग्रेस पार्टी ने आजमगढ़ जैसे ज़िले में भी हम एक सीट जीते और तमाम सीटों पर हम अच्छा वोट पा करके हार गए। तो निश्चित रूप से ये हमारे नीचे तक जो हमारा संगठन है, जो हमारा नीचे तक संगठन ने काम किया है, उसका नतीजा रहा है। हम जीत में बहुत सारी सीटों को नहीं बदल पाए, लेकिन निश्चित रूप से हम पंचायत चुनाव में खड़ा होने की दिशा में गए। इसका लाभ हमें आगे मिलेगा। बहुत से शव मिले और उनको हिंदू रीति रिवाज से भी नहीं दफना दिया गया, उनको अंतिम संस्कार का मौका नहीं। क्या कहेंगे? सैकड़ों लाशें मिली हैं नदी किनारे। देखिए, लोग परेशान थे। आम नागरिक 2 मोर्चे पर लड़ रहा था। एक तो उससे अस्पतालों में भी लूट हो रही थी, उसके सामने आर्थिक चुनौतियां थी। बहुत सारे परिवार तो लकड़ी खरीदने तक की हैसियत उनके पास नहीं बची थी। और जो सरकार हिंदू धर्म के ठेकेदार होने का दावा करती है, दुर्भाग्य से उस सरकार ने जो लोग मरे उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है। और मैं तो पूरे प्रदेश की बात छोड़िए, मैं तो मुख्यमंत्री जी को उनके जनपद को लेकर चुनौती देता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप अपने जनपद में लोगों को दवा नहीं उपलब्ध करा पाए, लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो कराने के बजाय 3-3 बार उनके जनपद के जो प्रमुख घाट है, राजघाट, राप्ती नदी के किनारे, उसको घेरने का प्रयास हुआ। धमकी दी गई कि अगर कोई फोटो लेगा तो उसे बंद कर दिया जाएगा। वहाँ पर जाके प्रशासनिक अधिकारियों ने लूट को मतलब इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ लूट हो रही है। वहाँ कहना पड़ा कि लकड़ी का रेट इससे ज़्यादा नहीं होगा, जलाने वालों का रेट ज़्यादा नहीं होगा। एम्बुलेंस 4-4 किलोमीटर पर 14-14 हज़ार रुपये एम्बुलेंस के लोगों ने लिया। तो पूरी तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये कुव्यवस्था रही है और उसका शिकार आम नागरिक हुआ है, उसकी जनहानि हुई है और उसकी खुलेआम लूट हुई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की है।